नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओनली। आज हम बात कर रहे हैं एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ जिसमें कि एक आईएएस अधिकारी किस तरीके से, जिनका नाम डॉक्टर शैलेंद्र यादव बताया गया, किस तरीके से शादी के समारोह में उनका व्यवहार लोगों ने देखा और पूरे भारत ने देखा कि किस तरीके से शॉर्ट टेम्पर्ड एक आईएएस अधिकारी आम लोगों के साथ व्यवहार करता है। एक आईएएस अधिकारी का यह व्यवहार पूरे देश ने देखा। सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो सामने आया जिसमें वह इस तरीके से व्यवहार कर रहा था कि सामने वाली पार्टी, जिसमें कि शादी वाला परिवार था, वह न जाने कितना बड़ा गैरकानूनी कार्य एक डीएम मजिस्ट्रेट के इलाके में कर रहे थे। डीएम बार बार शैलेंद्र यादव कानून और उनकी बहुत सारी धाराएं गिनाते हुए नजर आए। जो भी व्यक्ति उनसे सामान्य भाषा में बात करना चाहता तो उसको वह तुरंत ही अरेस्ट करने का आदेश देते। मतलब उस वीडियो में इस तरीके से देखा गया कि तानाशाह और तानाशाही होती क्या है और हिटलर किस तरीके से कभी व्यवहार करता होगा जर्मनी में, वो हमने सबने देखा। ऐसी मानसिकता जिसमें तानाशाही साफ साफ दिखी, लोकतंत्र के अधिकार और संविधान, मतलब ऐसा लगा कि त्रिपुरा में जैसे कि इमरजेंसी लगा दी गई हो और संविधान के सभी अधिकार खत्म कर दिए गए हो जनता के लिए। शादी में आना, असभ्य भाषा बोलने का अधिकार एक आईएएस अधिकारी को शायद यूपीएससी का जब वो कोर्स कर रहे थे, जब उनका चयन हुआ तो ऐसा लगा उनकी ट्रेनिंग का ये हिस्सा था कि किस तरीके से गालियां दी जाती हैं आम जनता को, देश की जनता को, किस तरीके से भोली भाली जनता, एक सामान्य जनता, एक पुजारी, गरीब पुजारी जो शायद बमुश्किल उनकी तनख्वाह का कुछ ही प्रतिशत साल का कमाता हो, उसे आके थप्पड़ मार दो क्योंकि वो गरीब इंसान है, वो कोई उसकी सुनने वाला है नहीं, उसके कोई अधिकार नहीं है, उसके आके थप्पड़ मार देना ये अधिकार शायद उस आईएएस अधिकारी को दिया यूपीएससी ने। संविधान ये अधिकार देता है कि आम व्यक्ति को थप्पड़ मार दो। अभी अगर अपनी उस बेइज्जती के कारण वो पुजारी आत्महत्या कर लेता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वहां वो पुजारी ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर रहा था जिसके तहत उसको थप्पड़ मारा जाए। वो व्यक्ति बैठा हुआ था, एक आम पुजारी। पुजारी का कार्य क्या होता है? वो गया अपने बच्चे, अपने परिवार की 2 रोटी कमाने के लिए वो वहां गया होगा और परिवार के कहने पर पूजा कर रहा होगा। शैलेंद्र यादव जी, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, लेकिन उनका यह व्यवहार कहीं से भी डॉक्टर वाला था ही नहीं। तानाशाही शैलेंद्र यादव वहां जाते हैं और पुजारी को थप्पड़ मार देते हैं। शायद यूपीएससी के कोर्स में यही सिखाया गया होगा कि भीड़ को जाकर किस तरीके से कंट्रोल करना है, एक सामान्य भीड़ को, जो कि हिंसात्मक बिल्कुल भी कहीं से लग नहीं रही थी इस पूरे वीडियो में। डॉक्टर शैलेंद्र यादव यही कार्य क्या किसी बड़े नेता के यहां पर जाके कर सकते हैं? उनमें इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है, या गरीब आदमियों के लिए ही आपको संविधान ने अधिकार दे दिया? और संविधान में कहां लिखा हुआ है कि एक आईएएस अधिकारी को इस तरीके से व्यवहार करना है? क्या यूपीएससी इसके लिए अलग से कोर्स कराता है? या ये सत्ता का या अपनी ताकत का ये वो नशा था जिस नशे में चूर थे डीएम त्रिपुरा के? वो बार बार असभ्य शब्दों का चयन कर रहे थे। ब्लडी एसहोल, इस गाली को शायद हिंदी में भी बोलना चाहिए उन्हें। और बार बार जिस तरीके के शब्दों का चयन उन्होंने किया वो कहीं से भी लग नहीं रहे थे कि संविधान के तहत जो अधिकार उनको दिए गए हैं उसमें उनको कार्य करने चाहिए थे। दूल्हे की शादी हुई। यह शादी शायद इतनी अपमान भरी दूल्हे और दुल्हन के लिए रही होगी कि हो सकता है कि अपने इस अपमान के कारण वह लोग कोई गलत काम उठा लें, गलत कार्य कर दें। क्या उसके लिए डीएम को जिम्मेदार ठहराया जाएगा? देश की अदालतें क्या खुद ही
अब संज्ञान नहीं ले सकती हैं और डीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि यह अधिकार, संविधान जो सबको बराबर के अधिकार देता है, उनको भी अधिकार दिए, ठीक है, आप कानूनी रूप से कार्रवाई करते आपसे, लेकिन क्या किसी का कोई सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है? आप इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपसे शायद एक आम व्यक्ति सवाल पूछ ही नहीं सकता है। आप किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। इस वीडियो के आगे का पार्ट ऐसा भी देखा गया जिसमें पुलिस वालों को भी गाली दे रहे हैं। अपने से निचले अधिकारियों को के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार करने का जो आपको ताकत है वो किसने दी है? ये सवाल पूछना चाहिए डीएम से। आई एम ब्लडी डीएम, आई एम ब्लडी डीएम, इस तरीके की भाषा का प्रयोग, यस यू आर ब्लडी डीएम हो आप। किसी राजनेता के यहां पर आप जाके इस तरह का व्यवहार करते ना, तो हो सकता है कि अब तक तो आप अपने पद और उस राज्य से बाहर निकल के बैठ गए होते अपने घर पर। लेकिन वहां आम जनता थी, पुजारी को देखा और पुजारी के आते ही थप्पड़ मार दिया। इस पूरे वीडियो में मैं अनुरोध करूंगा भारत के उन संतों से जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, इस डीएम के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनको आगे आना चाहिए। उनकी मानसिकता साफ साफ दिखी है कि एक खास वर्ग के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है। इसके पीछे जांच होनी चाहिए कि क्या बैकग्राउंड, किस क्या तरह की मानसिकता उस डीएम की रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। आम व्यक्तियों के साथ इस तरीके का व्यवहार करना है? क्या उनके हाथ में ग्रेनाइड था? क्या उनके हाथ में बंदूकें थी जिस तरीके का व्यवहार वो कर रहे थे? या फिर वो हिंसात्मक थे वो लोग? नहीं, वो कहीं से भी हिंसात्मक नहीं थे। बेचारा पुजारी कितना अपमान के साथ वो अपने घर गया होगा और वो पूरी रात यही सोचता रहा होगा कि क्या इस देश में उसके लिए जगह है, क्या उसके लिए कोई अधिकार है जो संविधान ने बनाए हैं। डीएम ने 5 धाराएं याद कर ली, उन धाराओं को वो बार बार रिपीट किए जा रहा है। इनके खिलाफ ये ठोक दो, इनके खिलाफ ये ठोक दो, ये ठोक दो, ये ठोक दो। आपके खिलाफ क्या ठोक दिया जाए? देश में इसके ऊपर बहुत समय पहले भी बहस चलती रही है कि उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी, उनके हाथ में जब सत्ता आती है, जब उनके हाथ में पावर आती है, तो वह पावर वह संभाल नहीं पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार ब्यूरोक्रेसी को लेकर इस तरीके के सवाल किए हैं। कोरोना देश भर में फैला, उनके राज्य में भी जहां पर वो डीएम है वहां भी फैला होगा, तब वो कहां थे? कौन से उन्होंने कार्य किए? तब वो कहेंगे कि नहीं सरकार कार्य करेगी। ठीक है, कानून का पालन नहीं हो रहा था, आपके ही ऑफिस से साइन किया गया, परिवार ने वो ऑर्डर भी अपने सोशल मीडिया पर जारी कर दिए हैं। लड़की या लड़के के भाई ने वो जारी किया है, जिसमें उन्हीं के ऑफिस से ये ऑर्डर जारी किए गए थे कि रात के 11 बजे तक वो कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन अपने ही ऑफिस से निकले हुए ऑर्डर को कैमरे के सामने वो डीएम डॉक्टर शैलेंद्र यादव, उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ, लेकिन उनका व्यवहार कहीं से भी डॉक्टरों ऐसा था ही नहीं। एक गली का आम गुंडा जिस तरीके का व्यवहार करता है उस तरीके का व्यवहार उन्होंने कैमरे के सामने किया। वो पर्चा लेते हैं, फाड़ देते हैं और फेंक देते हैं। कानूनी रूप से कार्यवाही का अधिकार आपको दिया था, लेकिन आपने कानूनी रूप से कोई भी कार्यवाही नहीं किया। बाद में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन राजनीतिक दबाव से उनको बाद में छोड़ा गया है। यदि आप इतना ही बड़ा इसको अपराध मानते हैं कि शादी में इतना गलत हो रहा था, तो वो लोग 30 लोग छोड़ कैसे दिए गए? सवाल ये उठता है। अब यदि आप सही हैं, आपको लगता है कि आपने सही किया है, तो वो लोग छोड़ कैसे दिए गए? डीएम डॉक्टर शैलेंद्र यादव पूरी तरीके से इस वीडियो में मानसिक रूप से परेशान लगे हैं और अभी उनको ड्यूटी पर रहने से ज़्यादा अच्छा मानसिक रूप से उनका इलाज होना जरूरी लग रहा है, क्योंकि वो आगे भी, यदि ऐसा हो सकता है कि पॉलिटिकल दबाव के कारण इस राज्य से इनको कहीं और भेज दिया जाए, त्रिपुरा से, लेकिन दूसरी जगह जाकर भी वो आम जनता के साथ इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार नजर आ रहे हैं। उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी को जितना सामान्य व्यवहार वहां पर किया जाना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया है। आम जनता, भोली भाली जनता, एक भोले से पंडित जो कि कोई भी गैरकानूनी काम नहीं कर रहा था, वो वहां बैठा हुआ था, उसके थप्पड़ मार देना ये दर्शा रहा है कि किस तरीके की मानसिकता, किस तरीके के बैकग्राउंड में वो रहे हैं। देश के संतों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इस तरीके के डीएम, ना सिर्फ यही, दूसरे भी जो कि सत्ता के नशे में चूर होकर बैठे हुए हैं,
जो कि पावर के नशे में चूर होकर बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि संविधान उन्हीं ने लिखा है, संविधान उनकी बापौती हो गई है और संविधान वही लिखेंगे, तो आप दोबारा से संविधान लिख लीजिए। यूपीएससी के पेपर और उसमें जो सिलेक्टेड हुए लोग की ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल किया जाता है। यदि वो भीड़ हिंसात्मक हो जाती इस व्यवहार के कारण, तो उसका जिम्मेदार कौन होता। लेकिन वो भीड़ सामान्य थी, पढ़े लिखे लोग थे वाकई, जो डीएम बार बार कैमरे के सामने ऊपर बोल रहे हैं, यू आर ब्लडी ब्लडी एजुकेटेड, यू आर, तुम लोग गांव से नहीं हो, यू आर नॉट ऑफ विलेजर्स। वो लोग पढ़े हुए थे, इसलिए पढ़े हुए लोगों की तरीके से उन्होंने व्यवहार किया। अन्यथा वो भीड़ यदि हिंसात्मक हो जाती और वहां पर यदि 2-4 लोगों की जान चली जाती, तो इसके जिम्मेदार भी डीएम डॉक्टर शैलेंद्र यादव होते। इस तरीके के लोगों को किस तरीके से की ट्रेनिंग दी जा रही है, यह कमी साफ साफ नजर आई है। यूपीएससी को भी खुद से संज्ञान लेना चाहिए और यह मैसेज दूसरे सभी अधिकारियों में, बड़े अफसरों में जो कि पावर के नशे में चूर हो चुके हैं, उनको जाना चाहिए। कठोर से कठोर मैसेज यूपीएससी के द्वारा भेजना चाहिए कि इस तरीके का व्यवहार जनता से नहीं किया जाना चाहिए। यह देश जनता से चलता है, यह देश डीएम या आईएएस या आईपीएस अधिकारियों से नहीं चलता है। यह देश अगर है, इस देश का वजूद अगर है, तो वो या तो संविधान है या फिर यह देश की जनता है। इस देश में ये आईएएस और आईपीएस नहीं रह पाएंगे यदि ये जनता नहीं होगी। तो इन्हीं लोगों के टैक्स में से निकल निकल के आप लोगों की सैलरी चल रही है। यदि कोई गलत कार्य कर रहा है तो कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस तरीके का व्यवहार कभी नहीं करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने नेताओं को, अपने अधिकारियों को हमेशा मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है, कितने पोलाइट इस देश का प्रधानमंत्री रहता है। कैमरे के ऊपर हमने देखा है संयम के साथ, बहुत संयम बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ताकत से, इस व्यवहार से देश के उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी को नहीं सीखना चाहिए? क्या सत्ता और क्या पावर का नशा देश के प्रधानमंत्री को नहीं हो सकता है, या देश के बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को नहीं हो सकता है? लेकिन वो फिर भी संयम के साथ व्यवहार करते हैं और यही संदेश अब इन उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारियों को भी पहुंचाना चाहिए, आईएएस या आईपीएस। जब भीड़ आपके सामने हिंसात्मक हो तब आपको हिंसा करनी है। आपको यह पावर किसी ने भी नहीं दी संविधान ने कि आप जाएं और मारने लगे। जानवर नहीं है वो इंसान है और यही देश का संविधान उन लोगों को जीने का अधिकार देता है। यदि कानून का पालन नहीं हो रहा है तो कानून के तहत ही आपको कार्रवाई करनी है। हिंसात्मक वो लोग हिंसात्मक नहीं है तो आपको भी हिंसात्मक नहीं होना, यही आपकी ट्रेनिंग में सिखाया गया होगा। हमारे परिवार में भी लोग रहे प्रशासनिक चीजों से जुड़े हुए, मैं खुद बहुत करीब रहा राजनीतिक लोगों के, लेकिन कहीं पर भी कभी नहीं सुना गया कि इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। यही डॉक्टर शैलेंद्र यादव किसी नेता के यहां पर यदि प्रोग्राम बंद करवाने जाते तो वो इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते थे। पहली बात तो हो सकता है कि वो जाते ही नहीं, पुलिस अधिकारियों को भेजते, दूसरे अधिकारियों को भेजते। दूसरी बात, जाते तो बहुत संयम के साथ व्यवहार करते हुए नजर आते, इस बात की 100% गारंटी है। लेकिन देश की जनता के सामने, भोली भाली जनता के सामने देश का संविधान उनको भी अधिकार देता है। जीने का अधिकार संविधान ने सभी को दिया है। अपनी डिग्निटी का सम्मान का अधिकार, सेल्फ रेस्पेक्ट का अधिकार भी यही देश का संविधान सभी लोगों के लिए देता है। वो ना केवल डीएम शैलेंद्र यादव के लिए अलग से लिखा गया है। हो सकता है कि डीएम शैलेंद्र यादव ने अपने लिए अलग से कोई संविधान लिख दिया हो, खुद ही लिख दिया हो, पढ़े लिखे लोग हैं, खुद से ही संविधान बना दिया हो। सब कुछ, एक आईएएस आईपीएस मतलब आपको सब कुछ आ सकता है। आप जर्नलिस्ट लोगों को जर्नलिज्म सिखाएंगे, आपको सब कुछ आता है। आप एक कैमरामैन को कैमरा चलाना सिखा देंगे, आप मूर्तिकार को मूर्ति बनाना सिखा देंगे, गुंडे को गुंडे करना सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे आप, क्योंकि आप तो परफेक्ट है, आप तो भगवान हो गए ना। दूसरे लोगों के अधिकार तो कुछ है ही नहीं। संविधान किसके लिए है? संविधान शायद उसी पुजारी को भी अधिकार देता है, उस पुजारी को जीने का अधिकार देता है, अपनी डिग्निटी की रक्षा का अधिकार देता है और देता रहेगा।
उसी संविधान को मानना चाहिए था। इस तरीके का व्यवहार किया। शायद अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और देश के सारे राजनीतिक लोग भी, नेताओं को भी इसके ऊपर इसकी आलोचना करनी चाहिए और देश के जितने भी साधु संत हैं जो उच्च पदों पर बैठे हुए मठाधिकारी हैं, उन लोगों को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि पुजारी के खिलाफ इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाए। पुजारी के साथ क्या, मौलवी के साथ भी नहीं किया जाना चाहिए था, किसी के साथ भी, एक आम व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन कहीं से भी पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं किया गया। इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि सभी लोगों को समझ में आए कि देश के संविधान और देश के न्यायालय से बड़ा कुछ भी नहीं है। कुछ गलत हो रहा है और वहां पर इतना कुछ बड़ा गलत नहीं हो रहा था। जैसे कि गालियां दी गई, जिस तरीके का असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया, जिस तरीके का एक आम गली के व्यक्ति की तरीके से, गुंडे की तरीके से, एक गुंडा, गली का गुंडा जिस तरह का व्यवहार करता है, उस तरीके का व्यवहार आप किया। राजनीतिक लोगों को भी तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, अन्यथा एक गलत मैसेज निकलता हुआ नजर आएगा देश भर में। और हो सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब देश की जनता के सामने ये लोग अपना विश्वास ही खो दें। देश की जनता इन लोगों के पास जाती है न्याय के लिए, और वो दिन भी दूर नहीं, यदि इसी तरीके का व्यवहार होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश की जनता, भोली भाली जनता, ये घर पे सोच के बैठ जाए कि इनके पास जाना ही नहीं क्योंकि तो गलत व्यवहार करेंगे। वो डर बैठा दिया जाएगा। तो वो समय है जब एक उदाहरण पेश किया जाए। डीएम जो बार बार ब्लडी 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 डीएम आप याद दिला रहे थे कि मैं कौन हूं। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी आपको 2 दिन पहले ही ये पद मिला हो और उस पद का जो पावर है वो आपके ऊपर साफ साफ झलकी है। वो व्यवहार आपने करके दिखाया है। आप खुद रटना चाह रहे थे कि मैं कौन हूं, आई एम ब्लडी ब्लडी ब्लडी। ये व्यवहार नहीं है, आपने बता दिया कौन है, सुन लिया सबने कौन थे आप। लेकिन बार बार आई एम ब्लडी ब्लडी ब्लडी, क्या ये पद दिया है क्या यूपीएससी ने आपको, कि आपको शायद ब्लडी डीएम लगा के दिया हो कि आई एम ब्लडी डीएम, आई एम ब्लडी डीएम डॉक्टर शैलेंद्र यादव। ये आपने खुद जोड़ लिया है या यूपीएससी ने लगा के दिया है? ये भाषा का प्रयोग शायद डॉक्टर शैलेंद्र यादव को अभी बेसिक्स पढ़ाने की जरूरत है और उसके खिलाफ देश भर में आवाज उठनी चाहिए। ये वीडियो आप जो भी लोग देख रहे हैं उसको शेयर करें, अधिक से शेयर करें और सही लोगों तक वीडियो पहुंचे। और मैं खास अनुरोध करूंगा भारत के संतों से जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उन्हें आवाज उठानी चाहिए। एक पुजारी के, एक ऐसा पुजारी शायद वो, उसके सामने तो उसकी चूर उसका सेल्फ रेस्पेक्ट चूर हो गया। वो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट कभी नहीं बना पाएगा, उसे नींद नहीं आएगी कभी भी। क्या वो थप्पड़ खाने के लिए पैदा हुआ है क्या देश में? क्या संविधान ये लिखता है क्या कि आम व्यक्ति के थप्पड़ मार दो जाते हुए? कहां लिखा हुआ है? दिखाएं जरा, कोई भी दिखाए इस बात को। देश का न्यायालय को खुद संज्ञान लेना चाहिए डीएम के खिलाफ और एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि नहीं, जो जितने उच्च पद पर बैठा हो, पहली चीज तो उसको उतना ही विनम्र व्यवहार करना चाहिए, पढ़े लिखो जैसा व्यवहार करना चाहिए, पहली चीज। सेकंड चीज, जिस तरीके की परिस्थिति हो, यदि सामने शांतिपूर्ण वातावरण है तो हमें अपना व्यवहार भी शांतिपूर्ण रखना चाहिए। यदि हिंसात्मक व्यवहार सामने से भीड़ कर रही है तो उस समय आपको हिंसा करनी है या फिर आपको अपने बचाव में जो भी आपको अधिकार दिए गए हैं वो यूज करने हैं। पथराव है तो हो सकता है लाठीचार्ज करनी पड़े। आप कर लाठी मारो लाठी मारो लाठी मारो लाठी मारो, क्या भैया लाठी मारो? कोई गाय भैंसों को चरा रहे हो क्या? लाठी मारो लाठी मारो, कहां संविधान, कहां लिख दिया इस देश के संविधान में लाठी मारो? आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर मैं फिर से संतों से अनुरोध करूंगा, ये वीडियो संतों तक पहुंचे और संत समाज को आवाज उठानी चाहिए कि किस तरीके का व्यवहार एक पंडित के साथ, एक पुजारी के साथ किया गया है। उसकी डिग्निटी और उसका जीवन जीने का अधिकार जो संविधान देता है वो कहां गया, ये सवाल पूछा जाए। उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती क्या थी? केवल वो बैठा हुआ था? हो सकता है वो बीमार हो, बैठा हुआ हो, उसको चक्कर आ रहे हो इसलिए वो थोड़ी देर बैठ गया हो। पूछा आपने कि भैया क्यों बैठे हुए हो, या आए और थप्पड़ मार दिया? इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं वो शेयर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी के सभी नेताओं को मुझे लगता है कि खुद भी संज्ञान लेंगे, संविधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार यादव, और बता दें इनका बैकग्राउंड भी दिखा दें तो डॉक्टर शैलेंद्र यादव उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से ताल्लुक रखते हैं। इनकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है। 2013 में यूपीएससी परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की है, 2013 में,
और अभी पश्चिम त्रिपुरा जिले के डीएम के साथ साथ इनको अगरतला सिटी लिमिटेड के सीईओ के पद पर भी तैनात किया गया है। इतने उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति इस तरीके का व्यवहार करे जैसे कि शायद गली के गुंडे करते हैं, वो शोभा नहीं देता है। एक गलत मैसेज पूरे देश भर में जा रहा है, जिसके खिलाफ यूपीएससी को भी सामने आना चाहिए और कुछ अच्छे उदाहरण पेश करने चाहिए कि आईएएस और आईपीएस को यह ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। वो तो लोग बहुत बहुत पोलाइट होते हैं और कानून के तहत कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं, विनम्रता के साथ वो व्यवहार करते हैं। और ऐसे डीएम हैं भी देश में और ऐसे आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं भी, उनसे हम लोग खुद भी मिले हैं, बहुत ईमानदार हैं। उनकी ईमानदारी की वाकई उस इलाके में कस्में खाई जाती हैं। ऐसे ऐसे उदाहरण इस देश में हैं आईएएस और आईपीएस के। लेकिन शायद अब वो लोग 5% की संख्या में बनते जा रहे हैं और बाकी लोग पावर के नशे में गलत जगह गलत रास्ते पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन समझना चाहिए, ये देश भारतवर्ष देश की जनता से है। ये देश भारतवर्ष कुछ राजनेताओं से नहीं है, कुछ पॉलिटिशियन से नहीं है, कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से नहीं बनता है। ये देश अगर बनता है तो देश की जनता से बनता है। 135 करोड़ लोग इस देश की ताकत हैं और उनकी डिग्निटी, उनको जीवन जीने का अधिकार यही संविधान देता हुआ नजर आता है। संविधान को जिस तरीके से तार तार किया गया, संविधान को जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे वीडियो में देखा, संविधान और उसकी शक्तियां, उसके कर्तव्य, डीएम साहब डॉक्टर शैलेंद्र कुमार यादव, कर्तव्य और अधिकार दो चीज होती हैं जो शायद आपको आपके कोर्स में पढ़ाई गई होंगी। अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी आते हैं और आप अधिकार तो याद रख गए लेकिन कर्तव्य भूल गए। कर्तव्यों को भी आपको अभी रटने की जरूरत है और आपके क्या कर्तव्य बनते हैं देश की जनता के प्रति। देश है तो आप हैं, देश की जनता है तो आप हैं। यह बात अभी आपको समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है और यूपीएससी से फिर से एक बार अनुरोध है कि एक बार उनका मेडिकल टेस्ट हो। मानसिक रूप से बहुत कमजोर नजर आए, शायद हो सकता है बहुत अधिक ड्यूटी दे रहे हैं, बहुत अधिक कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए भी वो इतने शॉर्ट टेम्पर्ड नजर आए, तो उनको थोड़ा आराम दिया जाए, लंबा आराम दिया जाए, 10-12 सालों का लंबा आराम दिया जाए ड्यूटी से। और तब वो समझ पाएंगे कि देश में इस समय आम जनता अधिक परेशान है। जितने वो परेशान है उतने ही आम जनता परेशान है। वो पुजारी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए क्या मिलेगा उसको लाखों रुपए शादी में नहीं मिले होंगे। चंदे पे जीने वाला एक व्यक्ति, वो पुजारी जिसके आपने थप्पड़ मारा है, हो सकता है उसके घर में 4 बच्चे हों, 2 बच्चे हों, बूढ़ी माँ हो, वो उनके लिए रोटी के लिए वो उस प्रोग्राम में गया और आपने उसको थप्पड़ मार दिया। उसकी इज्जत, उसकी तार तार कर दी उसने आपने। वो वीडियो उसके बच्चे देखेंगे तो उसके बच्चे अपने बाप से जिंदगी भर पूछते रहेंगे कि आप इसलिए पैदा हुए हो और यही कार्य के लिए आपने हमें पैदा किया है, थप्पड़ खाने के लिए इस देश में। ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो कृपया करके शेयर जरूर करें। अधिक शेयर करेंगे तो सही लोगों तक पहुंचता नजर आएगा। खासकर देश के संत लोग जो उच्च पदों पर बैठे हुए, उनको आगे आना चाहिए और सही कार्रवाई के लिए प्रशासन और राजनेताओं के खिलाफ संज्ञान जाएं और बोलें किस तरीके का व्यवहार किया गया। एस्ट्रो ओनली के साथ जुड़े रहें। एस्ट्रो ओनली का ये एक फर्स्ट वीडियो है और आगे भी सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके के मुद्दे होंगे तो उसके ऊपर हम वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। मैं पंडित चंद्रकांत सारस्वत, आप सभी का धन्यवाद। आप लोग जुड़े, नमस्कार।